बिहार चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को सबक सिखाने वाली चेतावनी दे डाली, लेकिन खुद असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के अंदर बगावत ने ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सवाल उठता है, क्या ओवैसी बिहार के सीमांचल में फिर से झंडा गाड़ पाएंगे या इस बार सियासी जमीन खिसक जाएगी? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक मैदान में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल से चुनावी शंखनाद कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन दावे के साथ ही उन्हें झटका भी लगा। उन्हीं की पार्टी के दर्जनों नेताओं ने नाराज होकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसी बीच ओवैसी ने सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधायक चुराने वालों को सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। आपको याद दिला दें कि 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसी को लेकर ओवैसी ने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी है। अब ओवैसी 2 दिन यानी 3 और 4 मई को सीमांचल दौरे पर रहेंगे और किशनगंज में जनसभाएं करेंगे। खास बात यह है कि बहादुरगंज सीट से तौसीफ आलम को टिकट दिया गया है, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन यहीं से एआईएमआईएम में भूचाल आ गया। तौसीफ आलम की उम्मीदवारी से पार्टी में बगावत छिड़ गई है। एआईएमआईएम युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मासूम रजा समेत दर्जनों नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। नाराज नेताओं का आरोप है कि पार्टी ने पुराने जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर एक ऐसे नेता को टिकट दिया जो 17 साल विधानसभा में रहकर एक सवाल तक नहीं पूछ सका। बगावत पर उतरे नेताओं ने कहा कि हम ऐसे उम्मीदवार को किसी कीमत पर चुनाव जीतने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर से उठ रही इस बगावती आवाज ने चुनाव से पहले एआईएमआईएम की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब जरा सीमांचल की बात करें तो ये इलाका 4 जिलों में फैला है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। यह मुस्लिम आबादी बहुल है और कभी इसे आरजेडी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2020 में ओवैसी ने इसी इलाके से एआईएमआईएम को नई पहचान दिलाई थी। अब ओवैसी का दावा है कि इस बार सीमांचल में और भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। एआईएमआईएम ने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार तौसीफ आलम की घोषणा कर दी और बाकी सीटों पर जल्द ही नामों का ऐलान होगा। वहीं 2022 में जो घटनाएं घटी थी वो एआईएमआईएम के लिए आज भी बड़ा झटका बनी हुई है। 2020 में एआईएमआईएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत हासिल की, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब सिर्फ अख्तरुल ईमान पार्टी में बचे हैं, जो बिहार अध्यक्ष भी हैं और इकलौते विधायक भी। तो सवाल अब यही बन गया है कि क्या ओवैसी सीमांचल की लड़ाई जीत पाएंगे या फिर पार्टी में अंदरूनी बगावत उनका सपना तो नहीं तोड़ देगी, या फिर इस बार बिहार की राजनीति में कोई नई कहानी लिखी जाएगी। तेजस्वी यादव पर निशाना, अपनों की बगावत और सीमांचल की जंग ओवैसी की राजनीति में हर ड्रामा है, लेकिन क्लाइमेक्स क्या होगा इसका फैसला तो जनता के वोट से ही साफ होगा।